नमस्ते। आज हम इतिहास के पन्नों में छिपी एक ऐसी जबरदस्त खोज की बात करने वाले हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। सोचिए, मिस्र के पिरामिडों के बीच एक प्राचीन भारतीय राज। ये कहानी है दो महान सभ्यताओं के एक ऐसे कनेक्शन की जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भारत से निकला एक मैसेज, वो भी 2000 साल पुराना, मिस्र के एक फ़ैरो के मकबरे के अंदर क्या कर रहा था। चलिए मिलकर इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है मिस्र की उस मशहूर जगह से, वैली ऑफ द किंग्स या राजाओं की घाटी। ये वो जगह है जहां सदियों से महान फ़ैरों के मकबरे छिपे हुए हैं। और यहाँ पर जो मिला वो सच में चौंकाने वाला था। एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 30 प्राचीन भारतीय शिलालेख। जरा सोचिए, मिस्र के मकबरों की दीवारों पर भारत की लिखावट। ये तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी खोज है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये शिलालेख किसी आम जगह पर नहीं मिले। ये मिले हैं राजाओं की घाटी में, एक ऐसी पवित्र जगह जहां सिर्फ और सिर्फ शाही परिवार के लोगों को ही दफनाया जाता था। मतलब ये कोई मामूली बात नहीं थी। तो जाहिर है दिमाग में यही आता है कि आखिर इन निशानों का मतलब क्या है, इनमें लिखा क्या है, और उससे भी बड़ा सवाल कि इन्हें वहां लिखा किसने और क्यों। इन शिलालेखों में जो लिपि इस्तेमाल हुई है उसे कहते हैं तमिल ब्राह्मी, और यही वो सबसे बड़ा सुराग है, वो पक्का सबूत है जो इन लिखावटों को सीधे सीधे प्राचीन दक्षिण भारत से जोड़ता है। जब इन लेखों को पढ़ा गया तो एक नाम बार बार सामने आया, सिकाई कोरिन। अब ये सिकाई कोरिन कौन थे? कोई व्यापारी, कोई बड़ा लीडर? ये अभी भी एक रहस्य ही है। एक शिलालेख पर तो साफ साफ लिखा है, सिकाई कोरुन आया और देखा। बस इतना सा। ये छोटा सा वाक्य मानो हमें 2000 साल पीछे खींच लेता है और उस यात्री की पूरी कहानी को हमारी आंखों के सामने जिंदा कर देता है। आपको पता है, ये लिखने का स्टाइल बिल्कुल वैसा ही है जैसे उस जमाने में ग्रीक और रोमन टूरिस्ट इन मकबरों पर अपनी निशानी छोड़ जाते थे। मतलब ये कोई गलती से बना निशान नहीं था, ये तो जानबूझकर छोड़ी गई एक याद थी, एक तरह का मैं यहाँ आया था वाला मैसेज। ठीक है, तो अब ये सवाल आता है कि भाई 2000 साल पहले इतनी लंबी, इतनी मुश्किल यात्रा कोई करता कैसे था। चलिए उस समय के समुद्री रास्तों को थोड़ा समझते हैं। असल में उस दौर में भारत और मिस्र के बीच एक जबरदस्त समुद्री ट्रेड नेटवर्क था। मतलब यहाँ से मसाले, कीमती पत्थर, ये सब जहाज़ों में भर कर जाता था और वहाँ से बदले में सोने के सिक्के और वाइन जैसी चीज़ें आती थी। एक प्रॉपर लेनदेन था। और इस पूरे व्यापार की चाबी क्या थी? मानसून की हवाएं। उस जमाने के नाविकों ने इन हवाओं के रुख को समझना सीख लिया था। वो जानते थे कि कब कौन सी हवा उन्हें समुद्र पार ले जाएगी। इसी की मदद से वो इतनी लंबी लंबी यात्राएं कर पाते थे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, कुछ लिखावट मिली, पर इन छोटे छोटे निशानों की इतनी अहमियत क्यों है? ये खोज हमारे इतिहास की समझ को कैसे बदल सकती है? देखिए, अब तक यही माना जाता था कि प्राचीन भारतीय सिर्फ बंदरगाहों तक व्यापार करने जाते थे। लेकिन ये खोज इस बात का पहला पक्का सबूत है कि वो सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वो टूरिस्ट भी थे। वो दुनिया घूमते थे, नई नई जगहें देखने का शौक रखते थे। जरा सोचिए, अपने घर से 5000 किलोमीटर दूर एक तमिल ब्राह्मी शिलालेख का मिलना। ये वाकई एक ऐसी खोज है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये बिल्कुल अनसुनी बात थी। ये सबूत हमें दिखाता है कि प्राचीन दुनिया असल में हमारी सोच से कहीं ज्यादा कनेक्टेड थी। भारत, अफ्रीका और यूरोप के बीच सिर्फ सामान का लेनदेन नहीं था, बल्कि विचारों और संस्कृति का भी आदान प्रदान हो रहा था। अगर एक छोटा सा सिग्नेचर, एक नाम, इतिहास की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर सकता है, तो जरा सोचिए, जमीन के नीचे और कितने राज दफन होंगे। ये खोज बस एक याद दिलाती है कि इतिहास के पास हमें हैरान करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है।